हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज है 5 मार्च और 5 मार्च आरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट का मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना गाइज। और जो भी का क्वेश्चन है 100% जेन्युइन क्वेश्चन है, एक भी आपको फेक प्रश्न नहीं मिलेगा। आप लोग रोज एनालिसिस देख रहे होंगे तो आप लोग को पता भी होगा कि 100% जेन्युइन प्रश्न ही रहता है ना। तो चलिए गाइज, ज्यादा लेक्चर नहीं है, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, सीधे करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइज एक बात और है, पीडीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट प्रश्न आपको आया था फुल फॉर्म से, तो फुल फॉर्म से क्या प्रश्न था वो समझिएगा। तो फुल फॉर्म से प्रश्न था आपको PROM, तो PROM का फुल फॉर्म तो क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। समझ गए, इसको देख लीजिएगा, फुल फॉर्म से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम उम्र की संसद कौन सी थी? सबसे कम उम्र की संसद कौन सी थी? तो चंद्रानी मुर्मू। चलिए, चंद्रानी मुर्मू तो थी, बट अगर कभी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लेगा कि कितनी एज में बनी थी, इसका कितना एज था उस टाइम, है ना। तो कितनी एज में बनी थी? 25 साल 11 महीना में ये संसद बनी थी। समझ गए, 25 साल 11 महीना, समझ गए ना, 25 साल 11 महीना में संसद बनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर गाइज। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछ दिया है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई नगर में स्थित है। कहां है? मदुरई नगर में स्थित है। समझ गए। चलिए, यहां से एक और मंदिर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, तो वो भी आप जान लीजिए ना, है ना। तो एक्स्ट्रा फैक्ट तो बताता हूं मैं गाइज, अगर नहीं बताऊंगा तो एनालिसिस करने का मतलब क्या है ना। तो चलिए, बात आता है बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, आप ये भी याद रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में पक्का प्रश्न पूछेगा। चलिए, वीडियो का लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि जीके जीएस का कैसा लेवल रहा है ना। चलिए, नेक्स्ट है, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास थे, ठीक है, कालिदास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गाइज, नौसेना के अध्यक्ष दिसंबर 2020 तक कौन थे? तो कौन थे? एडमिरल करमबीर सिंह थे। समझ गए। चलिए, यहां से नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाला प्रश्न क्या है वो चीज याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछेगा अगर आर्मी का अध्यक्ष, आर्मी का चीफ कौन है, तो भाई है ना दिक्कत, तो मैं बता रहा हूं, तो आर्मी का चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। समझ गए ना, मनोज मुकुंद नरवणे। चलिए, एक दो और है, उसको समझिएगा। अगर पूछ लेगा एयरफोर्स का, तो एयरफोर्स का भी आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। एयरफोर्स, अगर एयरफोर्स के पूछेगा तो एयरफोर्स के हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए, समझ गए गाइज, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, उसको समझिएगा आप, है ना। चलिए, बात अगर पूछ लगा सीडीएस का कौन है, सीडीएस का चीफ कौन है, तो जनरल बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत। समझ गए ना, बिपिन रावत जो कि सीडीएस के चीफ है। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन है जो आंख और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। समझ गए ना, विटामिन ए है जो आंख और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 2019 तक भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? राजनाथ सिंह। चलिए, समझ गए। यहां से बेसिक पॉइंट है, एकदम बेसिक, क्या बोलते हैं बेसिक, तो आप लोग जान भी रहे होंगे, लेकिन हमको बताना जरूरी है। गृह मंत्री का बात आता है तो अमित शाह, वित्त मंत्री का बात आता है तो निर्मला सीतारमन, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। अगर जान सकते हैं कि जब रक्षा मंत्री पूछ लिया तो ये भी पूछ सकता है ना। क्या गारंटी है पूछ ही ना ले, पूछ लेगा तो भाई बता देंगे सीधा, क्योंकि एनालिसिस में बताया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है गाइज, एक प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, तो कोई स्टूडेंट हमको बता रहे थे कि कौन सा रोग होता है और
बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कौन सा रोग नहीं होता है, तो मैं कंफ्यूज हूं। आप लोग जान रहे हैं कि जो प्रश्न में मैं कंफ्यूज रहता हूं उस प्रश्न का यहाँ पे लाता ही नहीं हूं, बस मेंशन कर देता हूं, है ना। जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के बारे में हम 110% कंफर्म रहते हैं वही प्रश्न हम एनालिसिस में लाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए इसका उद्देश्य पूछ लेगा, तो उद्देश्य जानना जरूरी है, उद्देश्य समझिएगा, मैं बता रहा हूं। इसका उद्देश्य है 5 लाख तक का इलाज मुफ्त प्रदान एक परिवार को कराना। समझ गए? आपका अगर किसी घर का फैमिली का तबीयत खराब है तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। समझ गए? 5 लाख तक का, समझ गए? 5 लाख बहुत बड़ा रकम होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। समझ गए? नेक्स्ट है, किस काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो गुप्त काल को, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहां से पूछेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हैं। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक प्रश्न आया था गाइस, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अनुसूची हैं? तो बने रहिएगा, देखिए नेक्स्ट पेज में है उसका क्वेश्चन आंसर सब है। समझ गए? देखिएगा इसमें अनुसूची है 6 अनुसूची। कितने? 6 अनुसूची है इसमें। समझ गए? चलिए थोड़ा सा पीडीएफ जूम करने में थोड़ा सा वो हो गया, उसमें माइंड मत कीजिएगा। समझ गए ना? चलिए बात आता है पारित कब किया गया था? तो पारित आपका किया गया था 1972 में। समझ गए? 1972 में पारित किया गया था। चलिए एक प्रश्न और बनेगा कि यह कितने वर्ष में अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया। कब? 2003 में। समझ गए? इससे ज्यादा आपको कुछ पूछने वाला नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वही समझिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर परम भारत का सुपर कंप्यूटर है। समझ गए? परम, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में बहुत सारा दिया होगा, ऑप्शन पे माइंड मत कीजिएगा, जो आंसर वही समझिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था? अब देखिए कौन सा कर नहीं लगाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी 2 ही कर लगाया था, एक था चढ़ाई कर और एक था गड़ी कर। तो 2 कर मैंने बता दिया, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ तो आप आसानी से ऑप्शन में कर ही सकते हैं। अगर 2 के अलावा दिया होगा ऑप्शन में तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है भी क्या? दूर दूर तक नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं है। आज मुझे इतना ही प्रश्न मिला है, ठीक है ना। तो गाइस बस इतना ही वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।